आजकल हो गए हैं स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी। तो देखिए अंजना जी, हम आपको एक बार सॉरी गलती से जी बोल दिए थे, गलती से सुनो अंजना, गलती से जी बोल दिए थे। तुम यही ना चाहती हो कि नीट पेपर लीक का मुद्दा हट के अंजना पे चला जाए? इतना भी तुम वैल्यूएबल नहीं हो, समझा गया कि नहीं आदमी? आया मेन मुद्दा नीट का, पेपर लीक का, नीट मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए सारा गाली अपने ऊपर कौन ले रही है? अंजना। लेकिन अंजना, हम लोग भी टीचर हैं, हमें भी पता है मेन मुद्दा नीट री एग्जाम है। अब एक साथ इनको जवाब देना जरूरी है ताकि इनको पता चले कि आज से 2500 साल पहले धनानंद नाम का एक राजा एक शिक्षक से टकराया था जिसका नाम था चाणक्य। उसने साम्राज्य मिटा दिया उसका। याद रखना अंजना, शिक्षक के गोद में निर्माण और विनाश दोनों खेलते हैं। अब तुम जो ये नौटंकी की हो ना, अच्छा तुम्हारे रिश्तेदार नहीं कर जाते हैं ऐसे तुमको? अच्छा हमको ये नहीं समझ में आता है कि जब ऐसे पत्रकार अगर घर जाते होंगे तो घर में पूछते होंगे लोग कि खाना खाएंगी या आज भी तलवे चाट के आई हैं। अंजना ने गलत आदमी से पंगा ले लिया, टीचर सबसे पंगा ले लिया यहाँ पे। आज खान ग्लोबल स्टडी सेंटर का अग्निशमन विभाग की तरफ से फायर ऑडिट किया गया। फायर ऑडिट के क्रम में उसमें जो कमियां पाई गई उसके लिए उनको आज नोटिस दिया जाएगा और उनको बहुत कम समय में, इनको एक सप्ताह के अंदर इनको सारा फुलफिल जो भी सिस्टम, जो भी कमियां पाई गई है, इनको एक सप्ताह के अंदर सारा सिस्टम उनको लगाना होगा। तो एक सप्ताह के अंदर नहीं लगाते हैं तो इसकी सूचना वरीय लेवल पे दी जाएगी और जो भी होगा वो वरीय लेवल पे किया जाएगा। उन्होंने, मैं कहूँगी, जोर के साथ, उतने ही असर के साथ जवाब दिया तो इतना बुरा लग गया कि अब 2-2 करोड़ के मुकदमे ठोके जा रहे हैं। अभिनय जो मैथ्स वाले हैं उनके ऊपर, खान सर जो हैं उनके ऊपर, खान सर के ऊपर तरस आ भी रहा है और साथ साथ मुझे उनके वो वीडियोस भी याद आ रहे हैं इसमें हर तरह से उन्होंने अपीस करने की कोशिश की थी इन एलिमेंट्स को। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरफा खानम शेरवानी। ये कार्यक्रम आपके सामने पेश करने से पहले मैं पूरी तरह से तय कर चुकी थी कि मैं इस मुद्दे पर बातचीत करूंगी कि कॉकरोच जनता पार्टी, जिनका आंदोलन कवर करने के लिए या उनका पहला शक्ति प्रदर्शन को कवर करने के लिए मैं जंतर मंतर पे पहुंची थी और मैं आपको ये बताना चाहती थी कि उनके पहले प्रदर्शन के बाद देश में किस तरह से बहस पूरे तरीके से गर्म है कि क्या ये जो नया आंदोलन खड़ा हुआ है, जेन ज़ी का भारत में पहला आंदोलन है जहां मिडिल क्लास एक तरह से परेशान होकर वहां पहुंचा है, क्या ये भाजपा को नुकसान पहुंचाने के लिए है या एक और कंस्पिरेसी थ्योरी, यानी एक तरह की साजिश का पर्दाफाश भी कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने किया है। इसका मतलब ये है कि एक तरह के सेफ्टी वॉल्व की तरह ये काम कर रहा है, यानी कि राहुल गांधी और दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो ऑपोजिशन में बैठी हैं, कहीं ना कहीं उनका स्पेस लेने की ये क्यों कोशिश है। या कम से कम इतना देखा जाए तो ये तो ज़रूर है कि जितना दबाव, बेरोजगारी, अशिक्षा, नीट, सीबीएसई, तमाम मुद्दों से जितना जेन ज़ी परेशान था उन सबको ले आइए आप जंतर मंतर पर, एक तरह से उनका गुस्सा निकाल दीजिए, जैसे प्रेशर कुकर की सीटी में से थोड़ा सा प्रेशर निकाल देना। मैंने सोचा था ये मुद्दा मैं आपके सामने लाऊंगी, लेकिन दूसरा मुद्दा आ गया है। मुद्दा है खान सर और बाकी कोचिंग सेंटर बनाम अंजना ओम कश्यप। फिर मैंने सोचा खबर तो ये दोनों साथ साथ ही हैं, बिल्कुल, ये बिल्कुल अलग नहीं है ये खबर। देखिए आप जरा पूरे तरीके से, इस देश का युवा, पूरी दुनिया में भारत सबसे युवा देश है। इस देश के युवाओं को लेकर खान सर भी उन्हीं को पढ़ाते हैं और जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर किया है अंजना ओम कश्यप और आज तक ने मानहानि का दावा किया है। आप सोचिए 12 साल से ये लोग न जाने कितने लोगों की मानहानि कर चुके हैं, पूरे पूरे समुदायों की मानहानि कर चुके हैं। भारत के मुसलमानों को आतंकवादी, एंटी नेशनल, पाकिस्तानी, न जाने क्या क्या बता चुके हैं। भारत के दलितों को नक्सलवादी बता चुके हैं। भारत के किसानों को ये खालिस्तानी बता चुके हैं ये लोग। और आज इनके लिए, और वो भी शुरुआत हुई थी इनकी तरफ से कि इन्होंने कहा था कि 2 कौड़ी के ये टीचर्स हैं और उसके बाद जब टीचर्स ने जवाब दिया, और जाहिर है उतने ही उन्होंने, मैं कहूँगी, जोर के साथ, उतने ही असर के साथ जवाब दिया तो इतना बुरा लग गया कि अब 2-2 करोड़ के मुकदमे ठोके जा रहे हैं। अभिनय जो मैथ्स वाले हैं उनके ऊपर, खान सर जो हैं उनके ऊपर, इसके अलावा जो 4 PM न्यूज़ के संजय शर्मा हैं उनके ऊपर भी 2 करोड़ के मुकदमे ठुक गए हैं। और अपनी स्क्रीन पर देखिए, फिलहाल जो खबर मैं आपके सामने ला रही हूँ वो ये देखिए, खबरें छप रही हैं। खान सर का कोचिंग सेंटर बंद होगा, फायर सेफ्टी में बड़ी लापरवाही।
खान सर भागे हुए हैं, पकड़े नहीं जा रहे हैं, यानी उनके अस्पताल के बाहर जो गोलीबारी की घटना हुई उसमें वही भागे हुए हैं, और यहाँ भी अस्पताल कोचिंग सेंटर के बाहर जो गोलीबारी की घटना हुई, और कोचिंग सेंटर में अब बताया गया है कि फायर सेफ्टी में बड़ी लापरवाही हुई है। इसकी वजह से 15 दिनों का जो प्रशासन ने उन्हें नोटिस दिया है, वो 15 दिन बाद उनका ये अस्पताल सील हो जाएगा, और उन्होंने ठीक से कदम नहीं उठाया। यहाँ बेहद हैरानी की बात यह है कि हमारे देश में पहली बात तो कानून काम नहीं करता। अगर कानून काम करता है तो बहुत ही चुनिंदा तरीके से, ऐसे तरीके से कानून काम करता है जिसमें सिर्फ उनके खिलाफ किया जा सके जो इस सरकार को नापसंद है। तो एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी, दूसरी तरफ कोचिंग वाले टीचर्स, दोनों को आप देखिए पूरा की पूरी जो हमारी भारत की, जो पूरी राष्ट्र की ये जो यूनिवर्स नज़र आ रहा है, पूरा माहौल जो है कहीं ना कहीं जेनजी का गुस्सा कोई भी एड्रेस ना कर पाए, ना कॉकरोच पार्टी जेनजी का गुस्सा एड्रेस कर पाए, ना ही खान सर या अभिनय सर या बबीता जो टीचर हैं, वो बबीता मैम जिनको लोग प्यार से कहते हैं, कोई भी उसको एड्रेस ना कर पाए, वरना वो एंटी नेशनल है, उसके घर पुलिस भेज दी जाएगी, उसका अस्पताल बंद हो जाएगा, कोचिंग सेंटर बंद हो जाएगा। पहली बार मुझे ये भी पता चला कि जो खान सर है पटना वाले, जिनको लोग प्यार से खान सर कहा करते थे, जो उनके छात्र हैं हज़ारों की तादाद में जिनको पढ़ाते हैं, उनका नाम फैसल खान है। जी अचानक उनकी जो मुसलमानियत है, मैं कहूँगी जो इस्लामिक पहचान है, वो बाहर आ गई। वही खान सर जो बड़ा बड़ा तिलक लगाकर और हाथों में तमाम तरह के धागे बांधकर कहते थे महादेव जो है मैं उनका बहुत प्यारा हूँ, वो मेरे बड़े प्यारे हैं। हर तरह से मैं कहूँगी ये जो सांस्कृतिक जो एक तरह का हिंदूवाद है उसको खुश करने की इन तथाकथित खान सर ने बहुत कोशिश की। लेकिन आप सोचिए कि जैसे ही ये हमला हुआ गोदी मीडिया के एंकर्स पर, सारा जो उनके ऊपर जो छतरी लगी हुई थी, जो छप्पर लगा हुआ था उनके ऊपर कि ये तो ठीक है इनका नाम होगा खान, लेकिन देखिए ये तो बड़े ही सांस्कृतिक रूप से बड़े हिंदू हैं, आरएसएस की बड़ी जो विचारधारा है उसके बहुत नज़दीक है कि आपका नाम कोई भी हो सकता है, आपका नाम असद हो सकता है, अब्दुल हो सकता है, आपका फैसल हो सकता है, आरफा हो सकता है, लेकिन आप सांस्कृतिक रूप से हमेशा हिंदू रहेंगे। और अगर आप अपनी सांस्कृतिक पहचान किसी ईसाई के तौर पे, पारसी के तौर पे या मुसलमान के तौर पर अगर आगे रखते हैं तो आपको कहा जाएगा आप अलगाववादी हैं, आप भारत की जो पहचान है उसमें यकीन नहीं रखते। खान सर के ऊपर तरस आ भी रहा है, और साथ साथ मुझे उनके वो वीडियोज़ भी याद आ रहे हैं जिसमें हर तरह से उन्होंने अपीज़ करने की कोशिश की थी इन एलिमेंट्स को। तो मैं अब आपको बता रही हूँ कि अंजना ओम कश्यप ने मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया है, और वो ये कह रहे हैं, जो अभिनय सर का ये ट्वीट में पढ़ रही थी, उनका ये वैधानिक अधिकार है, हम उसका सम्मान करते हैं। उसी प्रकार हमें भी अपने पक्ष, अपनी प्रतिष्ठा और अपने अधिकारों की रक्षा का पूरा अधिकार है। हमारे पास भी तथ्य हैं, प्रश्न हैं, प्रतिदावे हैं जिन्हें हम रखेंगे। सत्य और तथ्य अंततः यहीं पर तय होंगे, सोशल मीडिया की अदालत में नहीं। अब आप देखिए हर तरफ जो है वो, यानी कोई ऐसी अदालत नहीं है, कोई ऐसी पुलिस नहीं है जो जब ये लोग किसी को जलील करें, उनकी मानहानि करें, उनका अपमान करें, तो मुसलमान कहीं चले जाएं, ईसाई कहीं चले जाएं, दलित कहीं चले जाएं, किसान कहीं चले जाएं, लेकिन इन लोगों के लिए अदालतें रात को 12 बजे भी खुल रही हैं। अब यहाँ पर सामने बात आ रही है दूसरी खबरें भी जो खान सर से जुड़ी हुई कि क्या वाकई वो गिरफ्तार हो सकते हैं जल्दी, क्या वाकई उनका अस्पताल जल्द सील हो सकता है, ऐसे वक्त में जब जेनजी का एक नया आंदोलन खड़ा हुआ है। वही जेनजी जिनको खान सर पढ़ाते हैं, तो यही जेनजी जिनको खान सर पढ़ाते हैं, यही जेनजी नाराज है, ये सीबीएसई से नाराज है, जिस तरह से उसकी भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है, नीट का पर्चा लीक होने से वो नाराज है, सीयूटी के लिए वो नाराज है, नौकरियां नहीं निकल रही हैं। यानी पहली बात तो स्कूल तक के बच्चे, आप सोचिए सेकेंडरी स्कूल तक के बच्चे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देश के उनको चुनौती दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि आपसे पढ़ाई लिखाई हो नहीं रही है, आपसे शिक्षा मंत्रालय चलाया नहीं जा रहा, आपके मंत्री से हम बताएंगे आपको कि आपको कैसे चलाना है। 3 युवाओं का किस्सा मैं आपको बता चुकी हूँ, इन तीनों ने किस तरह से बताया था, पूरे तरीके से पोल खोल दी थी हर तरह से। और अब ये देखिए यही कॉकरोच की प्रोटेस्ट में जा रहा है, यही खान सर से पढ़ रहा है, यही जेनजी दोनों तरफ से। और इसी जेनजी को चुप कराने के लिए गोदी एंकरों को लगाया गया है कि किस तरह से पहले कॉकरोचों को बदनाम किया जाएगा, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि ये जो कोचिंग सेंटर के लोग हैं, पहले इनका मुंह बंद करने की कोशिश की गई, पहले इनका बदनामी से शुरुआत की गई, बदनामी पर बात नहीं आई, उन लोगों ने पलटवार किया, तो अब इनका मुंह बंद करने के लिए कानून का, पुलिस का, अदालतों का सहारा लिया जा रहा है। खान सर ने इस बात पर क्या कहा, सुन लेते हैं। कोचिंग बंद करा देंगे, तो पहली बात यह कि कोचिंग आप बंद करा देंगे, आपका सरकार है, आपके पास पावर है, नियम कानून है, डीएम एसपी आपके हैं, आप बंद करा देंगे। लेकिन हम आपसे पूछते हैं, कोचिंग वहां आप दिए थे क्या, दोबारा चालू कर लेंगे?
तो आपको बताना चाहती हूँ कि ये फायर ऑडिट में लापरवाही की पोल खुल गई है। तमाम टीवी चैनल इस पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आप ये देखिए कि उनका जो अस्पताल है, कुछ दिनों पहले मैंने अस्पताल के बारे में खबर सुनी थी कि पटना में बहुत कम लागत वाला अस्पताल उन्होंने शुरू किया और उसकी फीस इतनी कम है कि कोई गरीब से गरीब लोग भी जाके वहाँ इलाज करा सकते हैं। बल्कि इसी बात को लेकर सोशल मीडिया पे चर्चा हो रही थी कि देखिए, एक प्राइवेट इंडिविजुअल है, वो कोई सरकार नहीं है, एमएलए नहीं है, एमपी नहीं है, मिनिस्टर नहीं है, लेकिन खुद उन्होंने ये अस्पताल शुरू किया था और काफ़ी चर्चा हो रही थी कि गरीबों के लिए बेहद अच्छी पहल की गई है। अब और दूसरे अस्पताल परेशान हो रहे थे कि अगर एक व्यक्ति और एक अस्पताल इतने सस्ते में इलाज करेगा तो हमारा क्या होगा। अब यहाँ पर आप सोचिए, यहाँ तक की खबरें मैंने पढ़ी कि 25 रुपए में एक्सरे हो जाता है, 50 रुपए में जो है टेस्ट हो जाते हैं तमाम तरह के, वहाँ पे एडमिट भी हो सकते हैं लोग। अब जो है इसी अस्पताल को लेकर सर पर तलवार लटकी हुए, कोचिंग सेंटर सील होने का खतरा है। अब क्या करेंगे पटना वाले? खान सर आज तक ये हेडलाइन दे रहा है। संजय सिंह ने ये खासकर जो उनके कोचिंग सेंटर के बाहर जो गोलीबारी हुई थी, गोली चलाई गई थी, उसको लेकर ये कहा गया कि खान सर भाग रहे हैं, वो सरेंडर नहीं करेंगे। तो संजय सिंह ने ये खान सर का वीडियो यहाँ पर ट्वीट किया और कहा कि इस लड़ाई को यादव मुस्लिम मत बनाइए, बीजेपी दोनों के दुश्मन है, सब लोग देखते रहिए। सरकार जल्द ही ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की रेड भी खान सर पर कराएगी। सरकार ने तैयारी करनी शुरू कर दी है। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का, आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब यहाँ पर सवाल यही पैदा हो रहा है कि कॉकरोच का पूरा प्रोटेस्ट, चाहे मैं कह रही हूँ कि उन लोगों की बात भी मान लें जो ये कह रहे हैं कि एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब अगर सेफ्टी वॉल्व की तरह काम भी कर रहा है तो सरकार पूरे तरीके से इस बात को अच्छी तरह समझती है कि जेन जी, इस देश का जो युवा है, वो सरकार से बेहद नाराज है। इसीलिए अगर मान लेते हैं कि वो ये भी करते हैं कि कॉकरोच जो पार्टी बनी है उसमें हो सकता है सरकारी कुछ मदद दी गई हो या सरकार के उकसाने पे बनी हो, तब भी तो ये इस बात का पूरे तरीके से स्वीकार करना है, कबूल करना, एडमिशन है ये खुल्लम खुल्ला कि नरेंद्र मोदी सरकार में इसको लेकर पूरे तरीके से सोच है कि ये जेन जी और भारत का युवा हमसे नाराज है। और दूसरी तरफ जब ये युवा जा रहा है कोचिंग सेंटर में पढ़ने के लिए, जहां वो फीस नहीं दे सकता, ये महंगे महंगे जो प्राइवेट कोचिंग सेंटर है तो यूट्यूब की मदद से पढ़ता है वो, तो ये वाले लोग किस तरह परेशान हैं। तो इधर एंकर को लगाकर, यानी एंकरों को उनके पीछे लगाकर, चाहे डेफेमेशन का केस हो या फिर उनको बदनाम किया गया हो। मुझे ये भी याद आ रहा है कि कैसे तथाकथित लिबरल उदारवादी पत्रकारों को बिठाकर बाकायदा टीवी शोज कराए गए और इनको डिफेम करने की, बदनाम करने की कोशिश की गई, इनकी विश्वसनीयता खत्म करने की, डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की गई। और जब इस सब से काम नहीं बना तो सीधे तौर पर अब लग रहा है कि सीधे पुलिस भेज दी जाएगी। चाहे पुलिस भेजी जा रही है अस्पताल के नाम पे, पुलिस भेजी जा रही है कोचिंग सेंटर के नाम पे, या पुलिस भेजी जा रही है कि जो कोचिंग सेंटर के बाहर जो गोलीबारी हुई है उसके नाम पर, या तीसरा अब ये नया हथकंडा आ गया कि डेफेमेशन, मानहानि करेंगे। आप सोचिए, ये वो एंकर्स हैं जो दिन रात, मैंने कहा कि कोई ऐसा गरीब समुदाय नहीं बचा, खासकर वो समुदाय जो नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देते, जिनकी मानहानि नहीं की हो। तो पूरी तरीके से तलवारें खिंच चुकी हैं। मुझे लगता है कि मैदान पूरे तरीके से ये सज चुका है कि एंकरों को लगाया जाएगा कोचिंग सेंटर के लोगों को बदनाम करने के लिए, एंकरों को लगाया जाएगा कॉकरोचों को बदनाम करने के लिए, अब एंकरों को लगाया जाएगा कि अब वो डेफेमेशन यानी मानहानि का मुकदमा भी दायर करें। संजय सिंह लोग जैसे संजय शर्मा जैसे लोगों पे भी सिर्फ इतना ही नहीं है कि सिर्फ कोचिंग के जो टीचर हैं उन्हीं को निशाना बनाया जा रहा है। तो अपने आप में बेहद फिक्र की बात यह है कि सरकार अपनी गलती समझते हुए भी हर मुमकिन ये कोशिश कर रही है कि अब पूरे तरीके से खान सर को कटघरे में खड़ा करके उन्हें फैसल खान बना के उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए, उनके अस्पताल, उनके कोचिंग सेंटर सब सील कर दिया जाए। लेकिन खान सर, उनके जो छात्र हैं, ये आप तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर देखिए, बड़ी तादाद में उनके फेवर में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और वो खुद ये कह रहे हैं कि क्या कोचिंग सेंटर मुझे इन लोगों ने खुलवाया था कि मैं इनके कहने पर अब इसे बंद कर दूंगा।